तो बात हो रही थी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड वाटर की। तो ये आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक नेचर देन फिनोल, फिनोल आर मोर या स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इन वाटर, एंड वाटर इज मोर एसिडिक in nature than alcohol, which is clear from this dissociation constant K value of carboxylic acid, phenol, water and alcohol, ethyl alcohol। तो वीक एसिड है, वीक एसिड की वजह से ये स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, लेकिन जो वीक बेसिस हैं जैसे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ अगर किसी एसिड को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, लेकिन फिनोल को और सोडियम कार्बोनेट को हम मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अच्छी तरीके से रिएक्शन नहीं कर रहा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट नहीं कर रहा है। तो ये एसिडिक नेचर फिनोल की हो गई क्लियर। अब हम बाकायदे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल स्टार्ट करेंगे। तो फिनोल के जो केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनको अपनी आसानी के लिए दो क्लास में तकसीम करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें OH इन्वॉल्व होगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बांड टूटेगा या ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बांड टूटेगा, मतलब है कि OH इन्वॉल्व होगा। और दूसरे वो टाइप ऑफ रिएक्शन होंगे जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व होगी, और बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो बेंजीन वाले केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन होगा और एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप एंड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो ये एक्चुअली जो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग है, तो ये दो रिएक्शन है। लेकिन बेंजीन रिंग में वो रिएक्शन है जिनमें बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर ही ख़त्म हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, मीन्स बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म करेंगे। तो ये तीन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, जिसमें OH इन्वॉल्व होगा। तो हमने पहले ही बताया है कि फिनोल की जो नेचर है वो एसिडिक है, तो जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएगा। तो दो तीन रिएक्शन दिखाए गए हैं, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट है, और एक मैंने दूसरा रिएक्शन लिखा है दैट इज़ द रिएक्शन विथ एसिटाइल हेलाइड। और जो वो रिएक्शंस जो बेंजीन की वजह से होंगे वो हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। वैसे आप फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन कर सकते हैं, यानी कि सारे वो रिएक्शन जो बेंजीन की वजह से होते हैं, क्योंकि OH जब बेंजीन में लग जाता है तो मोनो सब्सटीट्यूटेड कहलाता है। फिर हमने मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन की दूसरी मर्तबा में डाई सब्सटीट्यूशन करके रिएक्शन दिखाए थे। तो और OH आपको पता है कि आर्थो मेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वो रिएक्शंस जिसमें OH इन्वॉल्व होगा, और वो रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। तो हम कहेंगे कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है कि जब हम फिनोल को सोडियम मेटल के साथ, क्योंकि मेटल एसिड में से H आयन को लिबरेट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इधर से लिबरेट हो जाएगी और ये बन जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड साल्ट। हम इसको बैलेंस करते हैं, 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे, ताकि हम हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकें। और ये फिनोल का दूसरा रिएक्शन है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो H आयन लिबरेट करेगा, ये OH, H और OH आपको पता है कि क्या बनेगा, वाटर, और साल्ट बनेगा सोडियम फिनोऑक्साइड।
तो सोडियम फिनो ऑक्साइड क्या कहलाता है? साल्ट। आपको पता है कि एसिड और बेस मिलकर एक बनता है साल्ट और वाटर, तो ये साल्ट है सोडियम फिनो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड on hydrolysis on reaction with sodium hydroxide will produce salt sodium phenoxide and liberate the water molecule। ये रिएक्शन वही है फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम फिनोऑक्साइड, लेकिन ये रिएक्शन हमने दिखाया है हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, पंजाब के टेक्स्ट बुक के रिएक्शन से। तो ये कंपाउंड हम फिनोल को एसिटाइल क्लोराइड के साथ अमल करा रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड, और ये रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या हम यहाँ पर पायरिडीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हकीकत में ये जो रिएक्शन होगा, ये जो हमारे पास ये फिनोल है जिसका OH ग्रुप है वो OH हिस्सा ले रहा है, तो ये इधर से H और इधर से समझने के HCl निकल गया और ये एसिटाइल ग्रुप आकर इधर अटैच हो जाएगा और कंपाउंड फैलाएगा फिनाइल एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट आपको पता है कि ईस्टर का ही एक किस्म है, तो ये एरोमेटिक ईस्टर हमने बना ली, फिनाइल एसीटेट ईस्टर। तो ये वो 3-4 रिएक्शन मैंने दिखाए हैं जिनमें OH ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड, और इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं कि ये अगर हम फिनोल को जिंक का डस्ट यानी कि पाउडर फॉर्म में लेकर और इतना गर्म करते हैं कि वो जो जिंक है वो रेड हॉट हो जाए, लाल हो जाए, तब ये जिंक ऑक्सीजन को लेकर बनाता है जिंक ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इधर से निकल जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। सो व्हेन वेपर्स ऑफ फिनोल आर पास्ड और रेड हॉट जिंक डस्ट, डस्ट मतलब है कि उसका जो पाउडर बनाया है ताकि वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो फिनोल के साथ आसानी से ये रिएक्शन करे, तो फिनोल इज रिड्यूस्ड बेंजीन, ये बेंजीन की प्रिपरेशन में हमने रिएक्शन देखा था। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें OH इज इन्वॉल्व्ड, और ये रिएक्शन हमने फिनोल के दिखाए हैं। अब हम वो रिएक्शन करेंगे जिनमें बेंजीन इन्वॉल्व होती है, तो उनमें जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं। ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि फिनोल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, और ब्रोमीन वाटर एक्चुअली आपको पता है कि वाटर और ब्रोमीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हाइपोब्रोमस एसिड और HCl। ये हमने रिएक्शन पढ़ा था अल्कीन के साथ ब्रोमीन वाटर यानी कि हाइपोहेलोअस एसिड का रिएक्शन कराया था। तो हाइपोब्रोमस एसिड में ब्रोमीन पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, और आपको पता है कि बेंजीन ब्रोमीन प्लस के साथ जो हम हाइपोब्रोमस से बनाते हैं में भी रिएक्शन न करें, लेकिन ये जो OH ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ा दी है, तो वो हाइपोब्रोमस एसिड वाला ब्रोमीन आकर इधर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, सब्सटीट्यूट करता है, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा। तो प्रोडक्ट बनती है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल और HBr। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसी तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा कि फिनोल इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें मिलेगा 2 नाइट्रोफिनोल, एक ही मरतबा सब्स्टिट्यूट मिलेगी, और आपको पता है कि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगी, 2 नाइट्रोफिनोल या 4 नाइट्रोफिनोल और वाटर मिलता है, और 4 नाइट्रोफिनोल ज़्यादा बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के मुकाबले में। और अगर इसी रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ा दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो 3 मरतबा सब्स्टिट्यूशन होगी, ये इधर से H निकलेगा आर्थो से, पैरा से, आर्थो से, और प्रोडक्ट बनती है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसे हम पिक्रिक एसिड का नाम देते हैं। तो ये बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन दिखा रहे हैं।